वास्को ड गामा, ये नाम सुन के सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि वास्को ड गामा ने 1498 सीई में इंडिया को डिस्कवर किया था। पर क्या आपको पता है कि ये सच नहीं है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम ये मिथ तोड़ने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज जो सच है वो आपको शॉक ज़रूर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जो कि 1498 में इंडिया पहुंचे, और तभी से हमें यह सुनने को मिला कि वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। पर यह सच है? लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली इंडिया की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वास्को से पहले इंडिया में मौर्यास, गुप्तास, चोलास और भी कई एम्पायर थे जो अपनी टेरिटरी, कल्चर एंड ट्रेड से दुनिया को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इंडिया का ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे चल रहा था बाकी कंट्रीज़ एंड बाकी एम्पायर्स के मुकाबले में। अगर वास्को ड गामा ने इंडिया को रियल में डिस्कवर किया होता तो ये ट्रेड और ये सारी हिस्ट्री में पास चीज़ें तो कभी हुई नहीं होती। ड गामा को एक डिस्कवरर इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने यूरोप से डायरेक्टली इंडिया के लिए एक सी रूट डिस्कवर किया, एक सी रूट। पर ये जो सी रूट था ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडर्स हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे थे। अरब्स, चाइनीज़ और भी कई लोग इंडिया इसी से आते थे। वास्को ने सिर्फ और सिर्फ एक रूट ऐड किया था जो यूरोप से डायरेक्टली इंडिया ले जाता था, और किसी को नहीं पता था फ्यूचर में इंडिया का डिस्कवरर माना जाएगा। एक्चुअली दिस वॉज जस्ट अ सी रूट डिस्कवरी, नॉट अ कंट्रीज एंड अ लैंड डिस्कवरी। एंड ये जो सी रूट था ये खास था क्योंकि हमेशा इंडिया में जाने के लिए लोगों को अक्सर नॉर्दर्न एशिया और द अरब रीजन पार करके आना पड़ता था, जो कि इसे बहुत ज़्यादा इजी बना रहा था ये सी रूट। 1498 में वास्को ड गामा ने अफ्रीका के सदर्न टिप से एक रूट खोजा जो यूरोप से डायरेक्टली इंडिया को जाता था। माना जाता है कि वहीं पे अफ्रीका के उस सदर्न टिप से उन्हें कोई ऐसा इंडिया का व्यक्ति मिला जिसने उन्हें रास्ता बताया इंडिया की तरफ जाने का। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई लैंड डिस्कवर नहीं किया, वो तो एक सी रूट डिस्कवर कर रहा था। ये रूट बाद में यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, एंड इसकी वजह से ये 20th और 19th सेंचुरी जैसे क्रूशियल टाइम्स फॉर इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ ये सब हमें ऑलरेडी पता हुआ है। अब इंडिया के बारे में और सोचो। इंडिया की दुनिया से कनेक्शन हज़ारों साल और साथ में बहुत ज़्यादा पुरानी थी। इंडस वैली से लेकर मौर्य एम्पायर तक और गुप्ता एम्पायर से लेकर दिल्ली सल्तनत तक इंडिया का ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ था। सिल्क रोड से लेकर हर जगह इंडिया गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा से करता आ रहा था। तो ये डिस्कवरी वाला आइडिया बस एक मिथ लगता है। अब वास्को ड गामा का इम्पैक्ट ज़्यादातर यूरोप के लिए ही था। पोर्चुगल ने इंडिया में स्पाइसेस और सिल्क जो ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो इंडिया के लिए कुछ नया नहीं था। हज़ारों सालों से सिल्क के लिए और साथ में स्पाइसेस के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया, एंड अलग अलग कंट्रीज फ्रॉम यूरोप ऑल्सो विद ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया फॉर दैट। इंडिया के लिए ये बस एक और नई कंट्री थी जो कि ट्रेड करने आई थी, एंड इंडिया ऑब्वियसली एक्सेप्टेड द ऑफर। अगर सच में कोई डिस्कवरर भी है तो वो है इंडियन ट्रेडर्स, वो लोग जो समुंदर के रास्ते से अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर रहे थे टू यूरोप, अमेरिकास एक्सेट्रा। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन थी, और ये ट्रेडर्स ही थे जिन्होंने दुनिया को इंडिया का पता दिया था, एड्रेस। और ये जो हमने सुना है ना, वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, वेल ये ज़रूरी नहीं है। क्या आपको पता है कि पोर्चुगल में आज भी स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया? वहाँ स्कूल्स में ये टीच किया जाता है कि उन्होंने इंडिया के लिए एक सी रूट डिस्कवर किया था। मतलब उनके लिए तक वास्को ड गामा का एक कंट्रीब्यूशन जो मेन था वो यही था कि ओपनिंग अ ट्रेड रूट फॉर इंडिया, नॉट डिस्कवरिंग द लैंड ऑफ इंडिया दैट वाज ऑलरेडी नन। तो अगर आपको लगता है कि वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था,
तो फिर से सोचना ज़रूर। उसने बस एक नए रूट डिस्कवर किए थे जिससे यूरोपियंस को इंडिया तक पहुंचने में मदद मिली। इंडिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर के सबसे पहले इंडियंस ही समझते थे, ना कि वास्को ड गामा या फिर पोर्चुगीज पीपल। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड अपने ओपिनियन ज़रूर से बताएं कि आपको क्या रियल में लगता है वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर। बाय द वे, कुछ दिन पहले ही हमने एक और नया वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि क्या होता अगर 1857 का रिवॉल्ट इंडिया जीत गया होता, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू वॉच दैट वीडियो टू, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी कि 1857 का रिवॉल्ट आखिर में कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया और इंडिया की हिस्ट्री के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू वॉच दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।